नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। काफ़ी सारे बच्चों के आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो आपकी प्रेफरेंस पोर्टल अब बंद हो चुका है, तो टोटल प्रेफरेंस आपकी कितनी बढ़ी गई है। देखिए भाई, मैंने दो जो मेरे विश्वसनीय सूत्र है उनसे बात की है और मुझे पता जो चला है, अब ये है सूत्रों के हवाले से खबर। ठीक है, मेरी खबर नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से है। तो सूत्रों के हवाले से दो सूत्र है। पहले सूत्र ने बताया कि 20 से 25,000 नए फॉर्म आपके ऐड हुए हैं। ठीक है, और जो दूसरे सूत्र हैं आपके, उसने बताया कि लगभग आपके क्या है 2 लाख के आसपास। उन्होंने एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया मेरे को, उन्होंने कहा 2 लाख के आसपास है। यानी 10,000 2 लाख के इस साइड हो सकते हैं, 10,00,000 2 लाख के उस साइड हो सकते हैं। मेरे को अचंभा हुआ कि 2 लाख कैसे पहुँच गए। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो ये अपने सूत्र थे जिन्होंने 20-25 बताया था, ये डाटा ठीक हो सकता है। 3 दिन में इतने ही आ सकते हैं अगर सारे थोड़े बच्चे वो हैं। बाकी कहता कि इससे ज़्यादा नहीं है जो सूत्रों ने बताया है। और उन्होंने एक बात और बोली है कि अब इसका फ़र्क क्या है। अब देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, क्योंकि कईयों के है ना समझ में नहीं आती है। कईयों के दिमाग पता नहीं तो दिमाग से पैदल हैं या जानबूझ के एक्सरसाइज के लिए पैदल चलते हैं, दिमाग से समझ से बाहर है उनके। यहाँ इन्होंने एक बात लिखी हुई है, फिर क्या लिखा हुआ है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, इफ़ देखिए इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ थोड़ा जोर जोर से बोलने की, आपके खोपड़े में घुस जाए ये बात। कुछ बच्चों के, सभी बच्चों के नहीं, जो अब भी इस बात को नहीं समझ रहे उनके। देखिए, इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट फिल द प्रेफरेंस, ये क्या कह रहे, अगर कोई कैंडिडेट प्रेफरेंस फिल नहीं करता है, नंबर 1 बात, उसके बाद लगा हुआ है एंड अपलोड साइंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, उसके बाद लगा हुआ है देन। ये दो बात अलग अलग। एक तो प्रेफरेंस ही फिल नहीं करता कोई बच्चा, उसके बाद अपनी अपलोड नहीं करता साइन करके एक्नॉलेजमेंट, देन अलॉटमेंट मेड बाय द कमीशन। तो अलॉटमेंट जो है वो कमीशन के द्वारा होगी एज पर द क्राइटेरिया इवोल्ड इन दिस रिगार्ड, जो कि क्राइटेरिया इसके रिगार्ड में है। इस बात का मतलब पता है क्या है, 3,20,000 बच्चे हैं। ठीक है, उनमें से मान के चलो 1,54 ने आपकी क्या भरी थी प्रेफरेंस। अब मान के चलते हैं कि इन्होंने कितनी भर दी होंगी, मैं 25,000 मान लेता हूँ। ठीक है, 25,000 ने भर दी, कितने हो गए मोटा मोटी हो गए 1,80,000। 1,80,000 ने भरी, लेकिन प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल कितने थे, 3,20। भरी कितनों ने नहीं, 2 लाख कितने रहेगी भाई, 1,40,000 ने, 1,40,000। तो जो वो 1,40,000 हैं उनकी प्रेफरेंस कमीशन भरेगा एज पर क्राइटेरिया। ये चाहे तुम, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो लाइन है ना, ये किसी महान शिक्षक को, जो इंग्लिश के महान शिक्षक हो आपकी नज़रों में, या आप किसी को ऐसे इंसान को जानते हो जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो। मुझे तो देखो इंग्लिश कम आती है, आती ही नहीं, कम तो क्या, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। और उससे पढ़वा लेना ये लाइन, ठीक है, और उससे फिर इस लाइन का मतलब समझ लेना। कुछ बच्चे जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि अब ये महत्व तो नहीं है कि कितनों ने प्रेफरेंस भरी, 1,54 ने भरी या 2 लाख ने भरी। जब इन्होंने नोटिस, ऑफिशियल नोटिस में डाल दिया कि अगर कोई कैंडिडेट फिल प्रेफरेंस नहीं करता तो अलॉटमेंट जो है उसकी प्रेफरेंस की तो कमीशन अपने आप करेगा। जब अगलों ने कह ही दिया तो इसका मतलब क्या है कि 3 की 3 20 लाख की प्रेफरेंस क्या है आपकी वैलिड मानी जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बता सकते हो। जैसे कि मैंने बोला है, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकों से आपकी पूछ के देख लिया इस लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने सोचा भाई मैं ही गलत हो सकता हूँ, मैंने खुद दिमाग लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अब आप अपना दिमाग लगा लो, इसका मतलब क्या है। अब कोई महत्व नहीं है इस बात का कि 2 लाख ने प्रेफरेंस भरी, जब अगले कमीशन ने कह दिया कि हम अपने आप से अलॉट कर देंगे 3,20 की। अब ये इस बात को समझो कि ये क्यों लाइन लिखी है यहाँ। जब आपने 3,20,000 कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है आपके, ठीक है, नंबर 1 बात। जब आपने अगर 4 गुणा भी लेना होता तो ये बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब समझ रहे हो कि पेपर आपका क्वालिफाई होने जा रहा है, सभी बच्चों का होगा, डंके की चोट पे होगा। दूसरी बात, कुछ बोलेंगे कि जी टेक्निकल वाले भी तो हैं, तो मैं एक बात बता दूं, टेक्निकल वाले जो बच्चे हैं ना वो इतने मूर्ख हैं ही नहीं कि वो अपनी प्रेफरेंस ना भरें। गारंटी से कह रहा हूँ, दावे से। टेक्निकल का बच्चा इतना मूर्ख नहीं है कि वो प्रेफरेंस नहीं भरेगा। टेक्निकल वालों की जॉब 101% सिक्योर है, पता है। टेक्निकल वालों को कंपटीशन ही है टेक्निकल में, किसी में 1 पोस्ट पे है, किसी पे 2 पे, किसी पे 3 पे। तो टेक्निकल वालों, और ये भी मैं कह रहा हूँ जितनी ये प्रेफरेंस है टेक्निकल वालों ने भरी है, सब ने मोस्टली।
तो ये कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है दूसरा, इसके पीछे जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। मोस्टली जो बच्चे थे वो थे फर्जी। पहले तो तुम कह रहे थे सर ऐसे मत बोलो, फर्जी सभी बच्चों फर्जी मत कहो, अब तो दूसरी बार पोर्टल खोल दिया, अब भी नहीं मानोगे तो नहीं मान सकते, फर्जी हैं। 1,40,000 में से हो सकता है कि 40 लाख जेन्युइन कैंडिडेट हो जिनको कोई और जॉब मिल गई हो, पीजीटी की तैयारी करने लगी हो, टीजीटी की करने लगी हो या परेशान हो, बाकी 1 लाख का प्रेफरेंस न बढ़ना, वो भी क्वालिफाई होने के बाद, ये आपका दर्शाता है कि वो आपके फर्जी बच्चे थे, वो आगे जाना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने गड़बड़ पहले ही रखी है। और उनके चाहने ना जाने से क्या होगा, जब कमीशन ने कह दिया कि हम खुद ही अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट है मेरे जो सूत्रों के हवाले से, ये मैंने आपको समझा दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि प्रेफरेंस पे किसी को, प्रेफरेंस पोर्टल पे किसी को डाउट नहीं रहा हुआ, ठीक है। कुछ जो जेन्युइन कैंडिडेट हमारे से, जैसे नवीन है एक कैंडिडेट, वो काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, और सीमा है शायद, रोहित है, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो आपके जुड़े हुए हैं, जो आपके क्वेश्चन भी भेजते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो उनको उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी बच्चों को उनके साथ साथ ये आपका जो प्रेफरेंस वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ गया हुआ, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।